हर साल एप्पल ये बोलता है कि इन्होंने कैमरा में मेजर इंप्रूवमेंट्स करी हैं, लेकिन ये चीज उतना दिखाई नहीं देती। बट क्योंकि इस बार एप्पल ने वो चीजें फिक्स की हैं जो आईफोन की बहुत पुरानी कमियां थी, तो फर्क नजर आता है। क्योंकि एक तो एप्पल ने फोटोज का रेजोल्यूशन डबल कर दिया है एंड आई हैव टू से दैट इन दिस केस मेगापिक्सल्स डू मैटर। सेकंड, एप्पल ने आईफोन की डायनेमिक रेंज को फिक्स कर दिया है, जो कि एक मेजर इंप्रूवमेंट है। लेकिन मजा तब आएगा जब ये S23 अल्ट्रा को बीट कर दे। सो वी हैव अ लॉट टू कवर। लेट्स स्टार्ट विद जूम। अब हो सकता है आप बोलो कि इट्स वेरी क्लियर, सैमसंग क्योंकि ज्यादा दूर तक जूम कर सकता है तो ऑब्वियसली सैमसंग ही जीतेगा। आई विश इट वुड बी दिस सिंपल, बट इट्स नॉट। देखो, पहली बार एप्पल के पास एक डेडिकेटेड 5x जूम लेंस आया है। ऑन द अदर हैंड सैमसंग के पास दो डेडिकेटेड जूम लेंसेज है, एक 3x और एक 10x। बट क्योंकि हम 2023 में है और यहाँ हार्डवेयर सब कुछ नहीं होता, सो 1x पे दोनों फोटोज बेसिक ही लगेंगी। हम सैमसंग की इस वियर्ड शार्पनेस के बारे में आगे बात करते हैं। 2x पे दोनों का ही कैमरा डिजिटल जूम ही कर रहा है, लेकिन एप्पल के कलर्स बेटर है। अब 3 से 5 तक सैमसंग बेटर है क्योंकि उसका ऑप्टिकल लेंस काम कर रहा है। फिर 5x से 10x तक एप्पल की फोटोज बेटर है क्योंकि अब उसका 5x लेंस चल गया है। बट मजा आता है 10x पे, क्योंकि एक्चुअल में सैमसंग को बेटर होना चाहिए, बट फर्क बहुत कम है। इवन कभी कभी तो एप्पल लुक्स बेटर क्योंकि आईफोन में फोटोज कॉन्ट्रास्टी आती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक फोटो में हुआ है, मल्टीपल इमेजेस में ऐसा हुआ है। अगर हम बहुत क्लोज जाएंगे तो कुछ फोटोज में आपको फील होगा कि हाँ सैमसंग बेटर है, लेकिन डायरेक्ट देखने पे एप्पल बिल्कुल पीछे नहीं है। हाँ, अगर आपको जूम करके टेक्स्ट पढ़ना है तो सैमसंग मेक्स टेक्स्ट मोर रीडेबल। अब एप्पल ये चीज अगर डिजिटली कर पा रहा है तो यही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन 10x के बाद चाहे 15 हो चाहे 25 हो, सैमसंग जस्ट लुक्स बेटर। एप्पल मैक्स 25 टाइम्स तक जूम कर सकता है, लेकिन सैमसंग 100 टाइम्स कर सकता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आई हैव टू गिव दिस टू सैमसंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द जूम रेंज इट ऑफर्स। बट ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है कि मैं इसकी रेंज को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 25x से भी ऊपर के ऑप्शंस इसमें मिल रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप 10x तक की क्वालिटी को ही प्रेफरेंस दे रहे हो और उस केस में सिचुएशन ड्रॉ हो जाएगी। बट फॉर मी इट्स द रेंज। और जूम वीडियोस में भी सिमिलर रीडिंग्स है। जैसे रात में लाइट का बैलेंस दोनों ही बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर सैमसंग को इनफ लाइट मिले तो इट लुक्स मोर पॉपी। और दिन में एप्पल की जूम फुटेज ज्यादा कलरफुल दिखती है। एंड इन टर्म्स ऑफ रेंज, एप्पल की फुटेज हर जूम रेंज पे ब्राइट जरूर है, लेकिन डिटेल्स आपको सैमसंग में ज्यादा देखने को मिलेगी। और 5x पे एप्पल ज्यादा सही लगता है क्योंकि उसके पास एक डेडिकेटेड लेंस है। और फिर 10x पे सैमसंग बेटर दिखेगा क्योंकि उसके पास अपना 10x डेडिकेटेड लेंस है। और 10x जूम पे आप एप्पल में नॉइज देख सकते हो, एंड सैमसंग में जूम का जो आपका पर्पस है वो क्लियरली फुलफिल हो रहा है। सो फॉर मी जूम होल एज अ कैटेगरी गोज टू सैमसंग जस्ट बिकॉज ऑफ द रेंज, लेकिन क्वालिटी वाइज 10x तक आईफोन जीतता है। अब हम इस सारी कॉम्प्लेक्स बात से हटके थोड़ा सिंपल बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेल्फीज। और इसके लिए मिस्टर उस द बॉस ने बिल्कुल सही बात बोली थी कि सेल्फी एक बहुत इंटीमेट फोटो होती है। आप चाहोगे कि आप जितना अच्छा दिख सको आप उतना अच्छा दिखो। तो इस बात को ध्यान में रख के हम सेल्फीज को दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, डिटेल्स एंड कलर्स। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिटेल्स। आउटडोर में तो दोनों ही बहुत ज्यादा क्लोज हैं। डिटेल्स में माइनर फर्क बताना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडोर में आपको नोटिस होगा कि सैमसंग इज अ लिटिल मोर डिटेल्ड। एंड इसका रीजन बहुत सिंपल है, सैमसंग की शार्पनेस यहाँ तंग नहीं कर रही। बैक कैमरा में शार्पनेस की हालत थोड़ी बुरी है, उसकी बात हम थोड़ा बाद में करते हैं। सेकंड, कलर्स। वैसे तो ये चीज पर्सनल प्रेफरेंस पे आएगी, लेकिन सैमसंग में आपका फेस थोड़ा स्मूथ दिखेगा और एप्पल आप जैसे हो वैसा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। सैमसंग सेल्फीज को बैक कैमरा के कंपैरिजन में थोड़ा अलग तरीके से देखता है, क्योंकि सेल्फीज में सैमसंग को स्मूथ करना होता है, इसलिए वो आपको थोड़ी सी ज्यादा प्लीजिंग लगेगी। ऑल्दो आईफोन की डायनेमिक रेंज यहाँ बहुत अच्छी है और आप ये क्लियरली देख सकते हो, लेकिन सेल्फीज में क्योंकि आपको अपनी शक्ल से ज्यादा मतलब होता है, इसलिए इस पॉइंटर को मैं ज्यादा वजन नहीं दूंगा। अब क्योंकि सैमसंग का कलर कंट्रोल जेन्युइनली अच्छा है, सो एप्पल नीड्स अ लिटिल कैचिंग अप टू डू। लेकिन ये चीज सेल्फी वीडियोस के साथ नहीं होती। बट इस पे बात करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर हनीगेन के बारे में बताता हूँ। तो जब आप हनीगेन को इंस्टॉल करते हो तो ये बैकग्राउंड में चलता है और आप अपना इंटरनेट शेयर करके कुछ पैसे बना सकते हो। इनके नेटवर्क में काफी सारी कंपनीज हैं, जैसे प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स अपने यूजर्स को बेटर डील्स बताने के लिए इस डेटा का यूज करती हैं। और ये कंपनीज इस नेटवर्क का यूज करने के लिए हनीगेन को पैसे देती हैं और इसका कुछ हिस्सा हनीगेन आपको वापस देता है। अब ऑब्वियसली आप इससे लखपति तो नहीं बनोगे, लेकिन एटलीस्ट आप अपना मंथली नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हो। और ये आपकी किसी भी तरीके की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, ये सिर्फ आपका वो डेटा प्लान यूज करते हैं जो आप यूज नहीं कर रहे। और अगर आप हनीगेन पे साइन अप करके मेरा कोड टेकपीडिया यूज करोगे तो आपको आपके पहले $5 इंस्टेंटली मिल जाएंगे। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो ये QR कोड स्कैन कर लो या आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके भी ट्राई कर सकते हो। अब हम सेल्फी वीडियोस पे वापस आते हैं। तो सेल्फी वीडियोस में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज नंबर 1 इट इज एन आईफोन एंड हमें पता है कि इसकी वीडियोस आर अ लेवल अबव। एंड वही यहाँ पे भी है, आईफोन की फुटेज में डायनामिक रेंज काफी बेटर है, डिटेल्स में इतना अंतर नहीं है, बट जो आईफोन की कलर कंसिस्टेंसी है
वो सच में बहुत अच्छी है एंड स्किन टोन्स भी आईफोन की बेटर है, जबकि सैमसंग को सिचुएशन के साथ कंपेंसेट करने के लिए थोड़े बहुत रंग बदलने पड़ रहे हैं। और रात में आईफोन के नॉइज लेवल्स भी सैमसंग से कम होते हैं, सो माय बेट इज ऑन एप्पल। अब हम उस कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें आईफोन हर साल बिना कुछ देखे जीत जाता है। लेट्स टॉक अबाउट वीडियोस। लेकिन आपको याद होगा जब S23 अल्ट्रा आया था तो लोग कह रहे थे सैमसंग ने वीडियोस पे बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई हैव टू से दे वर नॉट रॉन्ग। डे लाइट में फुटेज बहुत सिमिलर दिखती है, अगर मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊंगा तो शायद बताना थोड़ा मुश्किल हो जाए कि कौन सी किसकी है। लेकिन जब नेचर में ज्यादा कलर्स आते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आईफोन की फुटेज बेटर है। आईफोन में जो जैसा है वो वैसा ही दिखता है, जबकि सैमसंग को लाइट के हिसाब से शिफ्टिंग करनी पड़ती है। और सैमसंग में स्किन कलर की जो रिचनेस होती है वो भी थोड़ी गायब है, वीडियो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है बहुत बार। इवन अगर आप डायनेमिक रेंज पे नजर मारोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो जमीन है उस पे फुल प्रॉपर सनलाइट आ रही है, लेकिन आईफोन उसमें भी कलर्स रिटेन कर रहा है, लेकिन अल्ट्रा इज स्ट्रगलिंग। लेकिन जब हम छाया से धूप का ट्रांजिशन करते हैं तो सैमसंग ने जो आगे की जमीन है उसको काफी अच्छे से एक्सपोज किया हुआ है, लेकिन आईफोन में वो एक व्हाइट ब्लॉब की तरह दिख रहा है। और एक सेकंड थोड़ा और आगे चलने के बाद आईफोन विल टेक ओवर अगेन। तो हाँ, दोनों की वीडियोस में गैप कम हो गया है, लेकिन अभी भी सैमसंग नीड्स मोर वर्क टू डू एंड लो लाइट वीडियोस आर स्ट्रेट अप गोइंग टू आईफोन। ऑल्दो दोनों ही बुरे नहीं है, लेकिन एप्पल की नो नॉइज वाली फुटेज जेन्युइनली बहुत बेहतर दिखती है। शाम के टाइम पे जब लाइट कम हो रही होती है उस टाइम पे भी आईफोन लुक्स मोर ब्राइटर विदाउट एनी कलर डिस्टॉर्शन। एप्पल कलर्स की एक रिचनेस को मेंटेन करके रखता है, जबकि सैमसंग में थोड़े वॉश आउट होने लग जाते हैं। अब ये वीडियो मैंने आपको जूम के टाइम पे भी दिखाई थी एंड दिस इज द ओनली सिनेरियो जिसमें सैमसंग बेटर दिख रहा है, क्योंकि सैमसंग इज गिविंग दैट कॉन्ट्रास्ट विच सैमसंग इज नोन फॉर। और इसमें नॉइज भी नहीं है, मे बी अल्ट्रा को ज्यादा लाइट मिल रही थी इसलिए। तो मेरे पास सिर्फ ये एक फुटेज है जिसमें सैमसंग लुक्स मोर प्लीजिंग टू द आई, बाकी सब में आईफोन लुक्स बेटर। और जहां बिल्कुल भी लाइट नहीं होती वहां भी आईफोन कैन सी समथिंग बट अल्ट्रा कांट। So this gives Apple an edge in my books। और दोनों ही फोन की वीडियोस में आपको सिनेमैटिक मोड का ऑप्शन भी मिलता है और डे टाइम में दोनों ही बहुत क्लोज हैं। मेन वीडियो की क्वालिटी नहीं, अगर हम सिनेमैटिक मोड को इन जनरल एज डिटेक्शन से जज करें तो दोनों ही बहुत क्लोज हैं और अब दोनों की ही वीडियोस काफी यूजेबल बन गई है। हाँ, एप्पल में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, बाकी तो डे टाइम में फुटेज ऑलमोस्ट सेम ही है, बट लो लाइट में आईफोन की नो नॉइजी वीडियो विल गिव इट अ स्लाइट एडवांटेज, क्योंकि सैमसंग में नॉइज वाले मच्छर भिनभिना रहे होते हैं। सो वीडियो एज अ होल कैटेगरी गोज टू आईफोन। अब अगर हम वीडियोस की बात कर रहे हैं देन वी हैव टू टॉक अबाउट ऑडियो एंड यहाँ पे आपको क्लियर सुनाई देगा कि सैमसंग नॉइस को कैंसिल आउट कर रहा है, जबकि एप्पल जो जैसा एनवायरनमेंट है बिल्कुल वैसा कैप्चर कर रहा है। और जब आप ऑडियो को प्रोसेस करते हो तो जो आवाज़ में एक उम्फ होती है वो खत्म हो जाती है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से क्या कॉम्प्रोमाइज करोगे, और मैं भी दोनों में चूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक बार को मैं सोचता हूँ कि थोड़ी बहुत नॉइज ले लेंगे लेकिन मेरी आवाज़ रोबोट जैसी ना लगे, बट जैसे ही सिचुएशन में ज्यादा नॉइज आएगी आई वुड प्रेफर सैमसंग। अब हम एक सीरियस कैटेगरी को टच करते हैं, पोर्ट्रेट मोड, क्योंकि ये सबको पसंद होता है और इस बार एप्पल ने यहाँ पे एक दो मैजिक ट्रिक्स लगाई हुई है। तो हम पोर्ट्रेट मोड को 3 चीजों से जज करेंगे। नंबर 1, प्रैक्टिकलिटी। एप्पल के पोर्ट्रेट मोड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अब वो 3x वाला ऑप्शन रिमूव कर दिया है। सो अब आपको 1x, 2x और 5x का ही ऑप्शन मिलता है और सैमसंग में आपको 1, 2 और 3 तीनों मिलते हैं। अब आईफोन के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपको 5x पोर्ट्रेट लेना है तो आपको सब्जेक्ट से बहुत दूर जाना पड़ेगा, लाइक ऑलमोस्ट इतना ज्यादा दूर, देन ओनली आपको एक सेटिस्फाइंग फोटो मिलेगी। एंड इसमें भी कॉम्प्रोमाइज ये होगा कि आपका फेस कंपैरेटिवली बड़ा दिखेगा। तो सैमसंग का 3x वाला पोर्ट्रेट इज मच मोर प्रैक्टिकल। आई नो मैंने 15 Pro Max के इंप्रेशन वीडियो में कहा था कि एप्पल हैज अ बेटर 5x कैमरा एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट, बट जब मैंने इतनी सारी फोटोज ली देन आई थिंक प्रैक्टिकलिटी थोड़ी ज्यादा मैटर करती है एंड वो सैमसंग के पास है। सेकंड, क्वालिटी, और क्वालिटी वाइज भी सैमसंग इज नॉट एट ऑल बिहाइंड एप्पल, बट फिर भी मुझे क्वालिटी वाले सेक्शन में ड्रॉ देना पड़ेगा। लेट मी शो यू व्हाई। अब अगर एक फोटो में सैमसंग के कलर्स बेटर हैं तो एक में आईफोन के बेटर है, अगर एजेस बेस्ट हैं तो दोनों में बेस्ट हैं, और अगर खराब हो रही है तो दोनों में सेम टाइम पे इक्वली खराब हो रही है। थर्ड, एक्स्ट्रा पर्क्स। तो एप्पल एक तो 24 मेगापिक्सल की फोटो लेता है तो यहाँ डिटेल ज्यादा आती हैं एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। और एप्पल आपको ये फ्रीडम देता है कि अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो नहीं भी लेते हो तो आप बाद में भी किसी फोटो पे पोर्ट्रेट मोड इफेक्ट लगा सकते हो एंड इवन फोकस कहाँ पे करना है वो भी एडजस्ट कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज तो सैमसंग में भी होती है, एप्पल में ऐसा क्या खास है? सो लेट मी क्लियर सम एयर। सैमसंग जो कर रहा है वो सॉफ्टवेयर ट्रिक है जो गूगल बहुत पहले से करके दिखा रहा है। एप्पल वाली में खास बात ये है कि वो फोटो की डेप्थ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है, जिसकी वजह से हम फोकस पॉइंट को इतना सीमलेसली एडजस्ट कर पा रहे हैं। सैमसंग में आप ये चीज नहीं कर सकते और यही दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सो प्रैक्टिकलिटी सैमसंग के पास है, क्वालिटी दोनों के पास इक्वल है और एक्स्ट्रा पर्क्स एप्पल के पास है। अब आप देख लो आपके लिए तीनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव टू गिव पोर्ट्रेट मोड अ ड्रॉ। अब हम अंधेरी रात में फोटोज की बात करते हैं।
और इसको भी हम 3 सेक्शंस में बांटेंगे। सबसे पहले डायनेमिक रेंज। देखो ऐसा नहीं है कि एप्पल ने स्मार्ट HDR से डायनेमिक रेंज को कंप्लीटली फिक्स कर दिया है, बट अब वो सैमसंग से उतना पीछे नहीं है जितना 1 साल पहले था। और ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी फोटोज में एप्पल सैमसंग से बेटर डायनेमिक रेंज दे रहा है। बट एक बात ये है, या तो एप्पल की डायनेमिक रेंज अच्छी नहीं होगी, और अगर होगी तो वो सैमसंग से बहुत बेहतर होगी। एंड हम आईफोन के लेंस फ्लेयर्स को कैसे भूल सकते हैं, दे आर जस्ट बैड समटाइम्स। हाँ, लेकिन अब पहले से तो कम हो गए। सेकंड, कलर प्रोसेसिंग। कभी कभी मुझे सैमसंग के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें एक पंच होती है, एक वाइब होती है, लेकिन सैमसंग कलर कंसिस्टेंसी में लैग करता है। जैसे एक फोटो में कलर्स बहुत अच्छे होंगे और एक में ब्लूइश साइड में होंगे। वहीं दूसरी तरफ एप्पल कलर्स को लेके काफी कंसिस्टेंट रहता है। एप्पल एक सिचुएशन को रियल लाइफ के क्लोज रखने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सैमसंग को रात में पर्पल कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है। सिर्फ एक सीन मैंने ऐसा कैप्चर किया जिसमें सैमसंग ने लाइट्स का कलर एग्जैक्टली वो दिखाया जैसा वो था, and Apple has made it purple, I don't know why. थर्ड, एप्पल के 24 मेगापिक्सल्स। जब तक आईफोन का नाइट मोड किक इन नहीं होता, जो कि बहुत लेट होता है, तब तक एप्पल 24 मेगापिक्सल्स पे ही फोटोज लेता है। और ऐसा नहीं है कि रात के टाइम पे ये 24 मेगापिक्सल कोई जादू कर देगा, इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 99 एंड 100। बट ये 99 और 100 का डिफरेंस जब आप देखने जाओगे तो आपको दिखेगा जरूर। आईफोन के पास डिलीवर करने के लिए ज्यादा डिटेल्स हैं, एंड ये चीज आपको हर लो लाइट फोटो में दिखेगी। और जब आईफोन में नाइट मोड किक इन करता भी है, तब एप्पल 24 मेगापिक्सल तो लूज कर देता है, लेकिन उस टाइम पे उसके पास एक और कंप्यूटेशनल टेक्निक है जिसको वो बोलता है फोटोनिक इंजन। जैसे इस फोटो को अगर आप देखोगे तो सैमसंग में आपको काफी इनकंसिस्टेंसीज दिखेंगी, जैसे बालों का कलर बदल रहा है और एक्स्ट्रा शार्पनेस की वजह से सैमसंग की फोटो ऑलमोस्ट अनयूजेबल हो रही है। बट एप्पल ओवरऑल हैज अ मोर यूजेबल इमेज। और शायद आपको कई जगह पे सैमसंग की फोटोज अच्छी लग जाएं, लेकिन सिर्फ ब्राइटनेस ही नहीं बढ़ानी होती, और भी बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली एडजस्ट करनी पड़ती है। एंड कभी कभी सैमसंग की एक टेंडेंसी है कि वो डार्कर स्किन टोन्स को ग्रीन की तरफ लेके जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नाइट मोड में आईफोन का लाइट कंट्रोल सच में बहुत अच्छा है। जहां जहां फेस पे लाइट पड़ेगी सिर्फ वहीं ब्राइट होगा, जबकि सैमसंग वांट्स योर होल फेस टू लुक इवनली लिट। एंड कपड़ों के टेक्सचर्स वगैरह भी आईफोन बेटर दिखा पा रहा है। और एप्पल का फ्लैश भी सैमसंग के सामने बहुत कमाल का है। ऐसा लगेगा जैसे कोई सॉफ्ट बॉक्स लगा रखा है, क्योंकि इनका फ्लैश सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। जितनी लाइट चाहिए आईफोन उतनी ही देगा, अगर हार्श हो रही होगी तो वो कम कर लेगा। आईफोन का फ्लैश ज्यादा यूजेबल है, चाहे आप बैक कैमरा की बात करो चाहे आप फ्रंट कैमरा की बात करो। जो लाइट का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बेटर है। अब हम उस कैटेगरी पे चलते हैं जो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, डे टाइम फोटोज। और यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर विनर है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले डायनेमिक रेंज। अब कभी कभी तो ये सैमसंग में बेटर हो जाती है, कभी ये आईफोन में बेटर हो जाती है। जैसे इस सीन में आईफोन में बर्तन वगैरह सब दिख रहे हैं, जबकि इस सीन में बिल्डिंग की एंट्रेंस सैमसंग में अच्छे से विजिबल है। सो डायनेमिक रेंज सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर रही है, लेकिन एटलीस्ट अब एप्पल सैमसंग के साथ कंपीट कर पा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और ये बिलीव करना मुश्किल है कि एप्पल ने 1 साल में चीजों को इतना बेहतर कर लिया कि दे आर नाउ नेक एंड नेक विद सैमसंग्स HDR। यहाँ पे चीजें उतनी क्लियर नहीं हुई, बट एप्पल हैज 3 मोर थिंग्स जो उसके फेवर में है। सैमसंग में एक प्रॉब्लम है, इसे फोटोज को ब्लू करना बहुत ज्यादा पसंद है। सैमसंग व्हाइट बैलेंस को उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही लाइट्स में कलर्स बढ़ते हैं तो सैमसंग ब्लू को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो लाइट कंट्रोल ऑन आईफोन इज बेटर देन सैमसंग, और ये हर सिनेरियो में होता है। जैसे इसमें देखो, बाहर का सीन ब्लू है और अंदर सन रेज की वजह से येलो है। अब सैमसंग ने इसके कलर्स को बैलेंस करने की कोशिश तो की है, लेकिन इसने ब्लू को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। लेकिन एप्पल में इमेज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है जैसा वो सिनेरियो था। हाँ, मोस्टली सैमसंग के कलर्स बूस्टेड रहते हैं, लेकिन कभी कभी आईफोन भी ज्यादा पॉप कर जाता है। लेकिन लाइट को कंट्रोल करके कलर्स को बैलेंस करना आईफोन को बहुत अच्छे से आता है। सेकंड है शार्पनेस, और सैमसंग की शार्पनेस कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि वो गंदी लगने लगती है। I mean, इतनी आर्टिफिशियल शार्पनेस डालने की सेंस क्या है? फोटोज को सॉफ्ट भी तो रखा जा सकता है, और इस चीज को बैलेंस करने के लिए सैमसंग फोटोज को ब्राइट करने की कोशिश करता है, ताकि आर्टिफिशियल शार्पनेस को वो थोड़ा बहुत कंपेंसेट कर सके। लेकिन लैंडस्केप्स में आपको ये बहुत क्लियर दिखेगा कि सैमसंग की ये शार्पनेस गंदी है। थर्ड, डिटेल्स। अब क्योंकि आईफोन 24 मेगापिक्सल्स की फोटो लेता है, तो दिन में क्लियर फर्क पड़ रहा है। एप्पल की इमेज सॉफ्ट जरूर है, लेकिन सैमसंग की हॉरिबल शार्पनेस उसके लिए अब एक कमजोरी बन रही है। और क्योंकि एप्पल इंफॉर्मेशन ज्यादा कैप्चर कर रहा है, तो छोटी छोटी माइनर डिटेल्स भी आप आईफोन में नोटिस कर सकते हो, बट अल्ट्रा में आपको ये चीज नहीं दिखेगी। एंड एप्पल हैज समवट प्रूवन कि मेगापिक्सल्स भी मैटर कर सकते हैं अगर तुम उन्हें सही से यूज करो तो। और ये सारी डे लाइट फोटोज की फाइंडिंग अल्ट्रा वाइड पे भी एप्लीकेबल है। बस इसमें एक फर्क है कि डिटेल्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ एप्पल 24 मेगापिक्सल का यूज
यूज नहीं कर रहा, दोनों के पास 12 मेगापिक्सल ही है। बाकी सारे रिजल्ट्स जैसे कि डायनामिक रेंज जो कि कभी एक में अच्छी थी कभी दूसरे में थी, वो सेम यहाँ पे भी है। और कलर्स में जो सैमसंग गड़बड़ करता था, ब्लू को प्रायोरिटाइज करना, वो यहाँ पे भी है और कुछ ज्यादा ही है। और सैमसंग की शार्पनेस भी यहाँ पे है, उतनी नहीं है जितनी मेन सेंसर से आती है, बट स्टिल एग्जिस्ट तो करती है। तो हमारी सारी रीडिंग्स यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो फॉर मी डे टाइम फोटोज गोज टू आईफोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो, एंड इसमें भी आईफोन बेटर है। चाहे फ्लावर हो, लीफ हो, जिस चीज के जैसे कलर्स हैं, जितने नेचुरल एप्पल रख सकता है वो उतने नेचुरल रखता है। सैमसंग कलर्स को प्रोसेस करने के चक्कर में रंग कंप्लीटली बदल देता है। थोड़ा बहुत बूस्टेड तो फिर भी चलेगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। और जहां लाइट कम होती है, सैमसंग मैक्रो मोड में शिफ्ट करने में थोड़ा स्ट्रगल करता है। जैसे इस फोटो को जब मैं इंडोर ले रहा था तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सैमसंग मैक्रो पे स्विच नहीं हुआ। लेकिन जब ये सेम फोटो हम आउटडोर में लेंगे तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता, सैमसंग प्रॉपर मैक्रो मोड में शिफ्ट होता है। तो चाहे कलर्स हो या डिटेल्स हो, आईफोन का मैक्रो लुक्स गुड। तो रिजल्ट्स हमारे सामने है। एप्पल है 9 में से 6 और सैमसंग है 9 में से 3। और अब मेरा फैन बॉयज को एक छोटा सा मैसेज है। देखो, ना तो मुझे सैमसंग ने पैसे दिए, ना मुझे एप्पल ने पैसे दिए। जो रिजल्ट है वो प्रूफ के साथ आपके सामने है। हो सकता है आपका थोड़ा पर्सनल टेस्ट मुझसे अलग हो, तो मेरे कंपैरिजन से आप सिर्फ कुछ बातें उठा सकते हो। कलर प्रेफरेंस हम दोनों की अलग अलग हो सकती है। सो कमेंट्स में अपने ब्रांड को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट्स को आप फीडबैक के लिए यूज करो, गालियों के लिए नहीं। दोनों ही फोन्स बहुत ज्यादा केपेबल हैं और दोनों में प्राइस गैप भी बहुत बड़ा है, और वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और इस मोमेंट पे अल्ट्रा थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी बन चुका है और आईफोन तो एक्सपेंसिव ही है। और 15 प्रो मैक्स का 100 आवर रिव्यू ये रहा, आप चाहो तो देख सकते हो और मैं आपको वहीं मिलूंगा।